Hello everyone. Today we are going to discuss Unit 6, that is production theory. So the very first question rises that what is production? कि production होता क्या है? Production refers to the transformation of inputs or resources into outputs or goods and services. हम कोई भी चीज़ inputs use करके, ठीक है, कोई भी raw material use करके उसको प्रोडक्शन करने के बाद, ठीक है, उसको हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. दैट मीन्स वो गुड्स एंड सर्विस को हम कहते हैं. जो हमारे पास इनपुट ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन. सो इन सिंपल लैंग्वेज कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स या गुड्स एंड सर्विसेज को हम कहते हैं प्रोडक्शन. Production is a process in which economic resources or inputs composed of labor, land and capital equipment are combined by entrepreneurs to create economic goods and services. So what they are saying कि production होता क्या है? प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज या इसको हम इनपुट्स कहते हैं उसको हम यूज़ करते हैं. जैसे इसके हम इसमें वो लेबर आ गई आपकी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो वो कह रहे हैं कि हमारे जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, इन तीनों को क्या कंबाइन करता है कौन? एंटरप्रेन्योर, टू क्रिएट हमारे इकोनॉमिक गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करना या आउटपुट या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन. फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू टेक डिफरेंट पार्ट इंटरलेटेड प्रोडक्शन डिसीजंस. कहते हैं फर्म्स को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं पहले. वेदर और नॉट टू एक्चुअली प्रोड्यूस या शट डाउन, ठीक है, ये हमें उसको प्रोड्यूस करना चाहिए कि वो बिजनेस को बंद करे. एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना वो प्रोड्यूस करेगा. व्हाट इनपुट कॉम्बिनेशन टू यूज़, कौन कौन से उसको इनपुट्स यूज़ करने चाहिए. एंड व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज़, किस तरह की उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए. Inputs are the resources used in the production of goods and services and are generally classified into 3 broad categories. कहते हैं inputs जो resources हैं, ठीक है, जो हम production में use करते हैं, ठीक है, हम इसको 3 broad categories में divide करते हैं. that is labor, capital and land और natural resources. ठीक है, land, labor and capital, ठीक है, ये आपकी 3 resources जो हम use करते हैं. दे मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल. ये फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी. सो फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल. फिक्स मतलब जो हम इतनी जल्दी इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. दैट मीन्स एक हमने कोई मशीन खरीद ली फर्म की, ठीक है, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको हम बार बार चेंज कर पाए. पहले हमने इतना उसके ऊपर खर्चा कर दिया, अपने फंड्स को लगा दी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इट फ्रीक्वेंटली. तो हमारा आता है वो फिक्स्ड इनपुट. दीज आर दोज दैट कैन नॉट बी क्विकली चेंज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन एक्सेप्ट परहैप्स एट ए वेरी ग्रेट एक्सपेंस. कहते कि ये कह रहे हैं कि हम इसको फिक्स इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि बहुत हम इसको हमने खर्चा कर दिया. बिकॉज जैसे कि एग्जांपल होगी फर्म्स की, प्लांट की, ठीक है, उसको हम इतनी जल्दी यूज़ या सेल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. वेरिएबल मतलब जो आपके चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, अनस्किल्ड लेबर हो गया. दैट मीन्स दैट कैन बी चेंज ईजिली एंड ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस, जो हम ईजिली चेंज भी कर सकते हैं और शॉर्ट नोटिस में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन विद 1 वेरिएबल इनपुट. दैट मीन्स हम इसमें सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में. A production function is a function that specifies the output of a firm, an industry or an entire economy for all combination of inputs. In other words, it shows a functional relation between the inputs used and the output produced. तो ये हमें बताता है कि हमने कौन से इनपुट यूज़ किए, कौन से हमने आउटपुट प्रोड्यूस किए इनपुट यूज़ करने के बाद. दैट इज़ योर प्रोडक्शन फंक्शन. इसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल इनपुट लगा रहे हैं. दैट मीन्स हम लेबर लगा रहे हैं या हमारा रॉ मटेरियल, दैट इज़ हम एक ही चीज़ लगा रहे हैं. Mathematically, the production function can be shown as Q is equals to F into x1, x2 and so on. ठीक है, हमने उसको कैसे शो करते हैं. दैट मीन्स फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन x1, x2 एंड सो ऑन. इसमें हमारा क्या है, x stands for, Q stands for output, x stands for labor and y stands for capital. यहाँ पे हम x1, x2 की जगह हम x and y भी लिख सकते हैं. तो x हो गया आपका आउटपुट लेबर एंड y हो गया आपका कैपिटल एंड q हो गया आपका आउटपुट. A more complete definition of production function can be
क्या हो सकता है? A production function defines the relation between inputs and the maximum amount that can be produced within a given period of time with a given level of technology. ठीक है, हमने क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन क्या होता है आपके इनपुट्स एंड अमाउंट हमने जो प्रोड्यूस की विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और हमें विद इन गिवन टेक्नोलॉजी हम जो चीज़ यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. हमारे दो स्पेशल फीचर्स क्या हैं प्रोडक्शन फंक्शन के? लेबर एंड कैपिटल आर बोथ अनअवॉइडेबल इनपुट्स टू प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड. कहते जो हमारा लेबर और कैपिटल है, ठीक है, वो अनअवॉइडेबल इनपुट है, मतलब उसको हम चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते. हमने कोई भी लेवल ऑफ चीज़ को बनानी है, कितनी प्रोड्यूस करनी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए वी नीड लेबर एंड कैपिटल. लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर इन प्रोडक्शन. जो लेबर एंड कैपिटल है वो दोनों क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स है. अगर हमारे पास लेबर कम है तो हम कैपिटल यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, कैपिटल कम है लेबर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. एंड द लेबर एंड कैपिटल मीन्स मशीनरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेबर मीन्स जो हम एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज़ ये दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं. नेक्स्ट, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. तीनों का क्या मीनिंग है? So it is necessary to conceptualize three terms: total product, average product and marginal product. So what is total product? Total product is the total quantity produced by that many of units of a variable factor. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट वो कह रहे हैं कि हम जो हमारी लेबर है उसने कितने फैक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑन अ फर्म 2000 kg of wheat were produced by 10 men, the total product would be 2000 kg. कहते हैं अगर हम कहते हैं कि किसी फार्म के लिए हमने जो वीट प्रोड्यूस करनी है वो 10 लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस की वीट, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे 2000 kg. एवरेज का मतलब है कि हमारे पास जो भी टोटल प्रोडक्ट होगी और कितने यूनिट्स हम लगाएंगे, दैट इज़ योर एवरेज प्रोडक्ट. जैसे अगर हम एग्जांपल यही कंटिन्यू करेंगे, 2000 दैट इज़ योर टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर. 10 यूनिट्स लगाए थे तो 2000 डिवाइड बाय 10 इज 200 kg. एवरेज प्रोडक्ट क्या होता क्या है? इट इज अ टोटल आउटपुट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, या तो कहते हैं जितने भी हमारा आउटपुट होगा उसको हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर या नंबर ऑफ मैन के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है. दस AP इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाय 10, इट इज 200 kg. नेक्स्ट, marginal product. Marginal product is a change in our total output resulting from the change of the variable factor. कहते हैं हमारे टोटल आउटपुट में चेंज आए, किसकी वजह से? हमारे वेरिएबल फैक्टर के वजह से चेंज है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. जैसे इफ एन 11th मैन इज नाउ एडेड टू दिस फार्म एंड द टोटल आउटपुट रोज टू 2100 kg, तो वो कह रहे कि देखो पहले 2000 कर रहे थे, ठीक है, 11th लेबर को ऐड किया उसने 2100 kg से हमारे टोटल हो गए, तो एडिशनल यूनिट हमारा कितना हो यहाँ पे 2021, दैट इज 100 kg. तो 100 kg क्या हो गया हमारे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट. प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल आउटपुट. टू वेरिएबल आउटपुट का मतलब है यहाँ पे हम दो वेरिएबल फैक्टर्स यूज करेंगे. A firm may increase its output by using more of two variable inputs that are substitutes for each other, that is labor and capital. There may be various technical possibilities of producing a given output by using different factor combinations. वो कह रहे हैं कि फर्म जो है वो मे भी प्रोड्यूस कर पाए दो से ज़्यादा अपने वेरिएबल इनपुट्स यूज़ करें जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे लेबर और कैपिटल. ठीक है, सो हम क्या करें यहाँ पे एक से ज़्यादा, दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल क्या करें, यूज़ करें वेरिएबल इनपुट्स टू प्रोड्यूस आर गुड्स या टू मेक आर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द कस्टमर. Which particular factor combination will be actually selected by the firm depends both on the technical possibilities of factor substitution as well as on the prices of the factors of production. The technical possibilities of production and of producing an output level by various combination of the two factors can be graphically presented in terms of isoquant. तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम देखेंगे with the help of isoquant. अब व्हाट इज़ आइसोक्वेंट? आइसोक्वेंट होता क्या है?
जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन द टॉपिक इन डिफरेंस कर्व कि हमें टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आउटपुट इसमें आइसोक्वेंट में हम करते हैं हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं आइसोक्वेंट. In economics, an isoquant is a contour line drawn through the set of points at which the same quantity of output is produced while changing the quantities of two or more inputs. कहते हैं हम एक ही इनपुट को कम कर रहे हैं, दूसरे की बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आइसोक्वेंट. हम लेबर को कम कर रहे हैं, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल को कम कर रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट हमारी आउटपुट, हमारी प्रोडक्शन, हमारा आउटपुट लेवल सेम है, उसको हम कहते हैं आइसोक्वेंट. Definition: according to Ferguson, an isoquant is a curve showing all possible combination of inputs physically capable of producing a given level of output. ठीक है, एक ऐसा कर्व जिसमें हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं इनपुट्स के, ठीक है, जो एक फिजिकली कैपेबल हैं कि वो हमें गिवन लेवल ऑफ आउटपुट दे पाए. Example: 10 units of capital and 5 units of labor provide the same output as 3 units of capital and 20 units of labor. कहते हैं अगर हम 10 units of capital यूज़ कर रहे हैं एंड 5 units of labor यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमें वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा अगर हम 3 units of capital यूज़ करें और 20 units of labor यूज़ करें. एक की हमने कंजम्पशन को कम कर दी, दूसरे की बढ़ा दिया. The firm can choose any one of these combinations or any other combination which lies on the same isoquant to get 100 kg of output. कहते जो हमारी कंपनी है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है, या तो 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है, या 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कर ले, या 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 20 यूनिट्स ऑफ लेबर, या 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 21 यूनिट्स ऑफ लेबर. कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले, उसको 100 kg आउटपुट वहाँ से मिलेगा, जब वो उसको हम कहते हैं आइसोक्वेंट. The isoquant does not tell us the combination of factors of inputs. फैक्टर इनपुट से फर्म एक्चुअली यूजेस, ठीक है, हम कहते हैं वो हमें एक्चुअली में आइसोक्वेंट नहीं बताता कि फर्म ने कितने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, बट शोज एक टेक्निकल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स. कहते हैं पर जो टेक्निकल फंक्शन है, टेक्निकल जो है, उसके बारे में हमें ये बताता है. सो आइसोक्वेंट कैसे बनाएंगे, जैसे वो 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, फिर उसने क्या किया, 3 यूनिट्स उसके यूनिट्स को कम कर दिया, 20 यूनिट्स ऑफ लेबर इसको बढ़ा दिया, ठीक है. ये 10 से क्या हुआ, नीचे आ गया 3, और ये 5 से 20 बढ़ गया, दैट मीन्स एक का कम किया, दूसरे का बढ़ा दिया, दैट इज आइसोक्वेंट. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट, that is linear isoquant. This type assumes perfect substitutability of factors of production. A given commodity may be produced by using only capital or only labor or by infinite combination of K and L. कहते हैं एक लीनियर आइसोक्वेंट है जो कि जिसके पास हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, या तो हम पूरी लेबर यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे, या पूरे कैपिटल यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे, या हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, दैट इज़ लीनियर आइसोक्वेंट, जिसमें हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं लेबर और कैपिटल के. नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है. सो देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी वन कमोडिटी. द आइसोक्वेंट टेक्स द शेप ऑफ अ राइट एंगल. दिस टाइप ऑफ आइसोक्वेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, लियोनटिफ आइसोक्वेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है किंक्ड आइसोक्वेंट. व्हाट इज किंक्ड? दिस assumes limited substitutability of K and L. There are only a few processes for producing any one commodity. कहते हैं इसमें लिमिटेड सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते. नेक्स्ट स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वेंट. दैट इज स्मूथ कन्वेक्स का मतलब है कि हमारे पास जो भी आइसोक्वेंट अवेलेबल है, ठीक है, इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. स्मूथ एंड कन्वेक्स हमारा आइसोक्वेंट एक अच्छी फिगर, एक प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में फिगर हमारी बनती है, दैट इज स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वेंट, ठीक है. हमारा फर्स्ट है लीनियर आइसोक्वेंट जिसमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल थे, सो दिस इज द फर्स्ट फिगर,
सेकेंड हमारा इनपुट आउटपुट आइसो, जिसमें लियोनटिफ, इसको हम लियोनटिफ आइसोक्वेंट भी बोलते हैं, इसमें कोई भी सब्सिट्यूट बस नहीं होता। थर्ड हमारा लीनियर किंक्ड आइसोक्वेंट, यहाँ पे किंक्ड बने हुए हैं, दैट इज किंक चेंज जो हमारा बन रहा है, ठीक है, दैट इज ये हमारा किंक का ये भी चेंज है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड लास्ट है कन्वेक्स, दैट मीन्स हमारा कंप्लीट सब्सिट्यूट अवेलेबल है, दैट इज योर कन्वेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है इन सिंपल लैंग्वेज, इन लेमन लैंग्वेज इफ वी से कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी चीज़ एक की कंजम्पशन बढ़ाएंगी तो हमारी दूसरे की कम होगी, ठीक है। अब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी का अनदर इनपुट यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा 1 यूनिट, तो हमने दूसरे का यूनिट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। MRTS is the amount by which the quantity of one input has to be reduced, ठीक है, इसको कम करना पड़ेगा when one extra unit of another input is used so that output remain constant। कहते अगर हम जब भी कोई भी इनपुट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक को बढ़ा रहे हैं, हमें दूसरे का कम करना पड़ेगा सो दैट हमारी आउटपुट का रेट कांस्टेंट रहे, सेम रहे। Next comes an isocost line. Isocost line is a line that represents all combinations of a firm's factors of production that have the same total cost. Factors of production are generally classified as either capital or labor. If a firm uses only labor and capital, the total cost or expenditure of a firm can be represented by, ठीक है, वो कह रहे हैं कि टोटल आइसोकॉस्ट लाइन में हम जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उसके में कितनी कॉस्ट बढ़ रही है उसको हम कहते हैं आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं सी कैपिटल और लेबर, ठीक है, तो हम अगर कैपिटल लेबर यूज करें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, WL प्लस आर के। W मीन्स हम लेबर को कितनी वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर कितनी हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, हमको कितनी लेबर दे रहे हैं, R स्टैंड्स फॉर रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल मशीन की क्या रेंटल प्राइस है, और K स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल यूज, हमने कितनी क्वांटिटी यूज की है, सो दैट इज योर आइसोकॉस्ट लाइन। हमें टोटल मतलब खर्चा कितना पड़ रहा है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है। नेक्स्ट टोटल मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स हमें कितना पैसा मिल रहा है क्वांटिटी सोल्ड करने के बाद, सेल करने के बाद। सो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। द टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ द सेल टाइम्स द क्वांटिटी, सो दैट मीन्स TR क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू कि हमें कितने प्राइस के गुड्स हमने कितनी क्वांटिटी सेल की। एवरेज का मतलब है वही टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हमें कितनी सेल की, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हमें एडिशनल यूनिट करने से हमें कितना और एडिशनल रेवेन्यू मिल रही है सेल करने से, दैट इज और मार्जिनल रेवेन्यू। So marginal revenue is a change in the total revenue resulting from a change in the quantity of output sold. Marginal revenue indicates how much extra, that means हमें extra revenue, अगर मैं फर्स्ट यूनिट सेल किया मुझे 25 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, 25 मुझे मिले, सेकंड सेल किया मुझे 30 रुपीज़ मिले, दैट मीन्स जो 5 का डिफरेंस है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होगा कि एडिशनल यूनिट सेल करने से मुझे कितना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ योर मार्जिनल रेवेन्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल में हमें कितनी टोटल इनकम कितनी हो रही है, एवरेज मतलब हमें टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी हमने वो देखनी है, लास्ट में आगे हमारा मार्जिनल, दैट मीन्स हमें डिफरेंस कितनी मिल रहा है। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर यूनिट 6 दैट इज प्रोडक्शन। थैंक यू।